नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवी मौर्य। आज आप लोगों के सामने दो ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों चीज़ें इस धरती की सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर डेली अपने रूटीन में आप इसे शामिल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आपको बचत करेगा। ऊपर से आपके शरीर में अथाह शक्ति का संचार होगा। अगर डेली आप इसे ले रहे हैं तो दोस्तों आप 100% निरोगी बने रहेंगे। जैसे बालों का झड़ना, बालों का टूटना, बालों का पकना या दोस्तों असमय आपका बुढ़ापा पाने या शरीर की शक्ति क्षीण हो जा रही है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दोनों चीज़ें एकदम सस्ती चीज़ें हैं। बस ये हमें पता होना चाहिए कितनी मात्रा में, कब और कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें बताते हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए इन दोनों चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है। पहली चीज़ है दोस्तों त्रिफला, दूसरी चीज़ है शहद। अब शहद और त्रिफला में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं और इसके क्या बेनिफिट है, चलिए हम जान लेते हैं। दोस्तों त्रिफला की बात करें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, टैनिन, फाइटोकेमिकल और कार्बोहाइड्रेट, फाइबर जैसे और छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, इम्प्रूव डाइजेशन, वेट लॉस, कंट्रोल ब्लड शुगर, गुड फॉर स्किन, रिड्यूस बॉडी वीकनेस, बूस्ट इम्यूनिटी, कॉन्स्टिपेशन, गुड फॉर स्किन, स्किन डिजीज, रिड्यूस सोलिंग और प्रिवेंट कैंसर। इतनी सारी बड़ी बीमारियों से ये बचाता है और छोटी मोटी तो बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में आएगी ही नहीं। अब हम बात करते हैं शहद के फायदे के बारे में। वेट लॉस में यूज होता है, गुड फॉर स्किन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, रिड्यूस वीकनेस, हार्ट डिजीज, कैंसर, बूस्ट इम्यूनिटी, गुड फॉर हेयर, अस्थमा, ओरल हेल्थ, एलर्जी। इतने सारे बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। हाँ, अब इन सारी बीमारियों में किस बीमारी में इसका प्रयोग करना चाहते हैं उसके अलग अलग फायदे हैं। लेकिन जो आज हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करने का जो तरीका बताएंगे, ये हर एक बीमारी से आपको बचाएगा, हर एक बीमारी से आपको बचाएगा। तो इसे कैसे लेना है, कितनी मात्रा में दोस्तों, जैसे आप जानते हैं शाम के समय आपको 5 से 6 बजे खाने की तीव्र इच्छा होती है। इस समय या तो आप चाट खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं, या तो नहीं तो चाय पी लेते हैं। तो इस समय आपको सब बंद कर देना है। 5 से 6 बजे के बीच में त्रिफला लेना है आपको। त्रिफला 1 चम्मच, त्रिफला 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच या 2 चम्मच ले लीजिएगा। अगर आपको शुगर वगैरह है तो 1 ही चम्मच लीजिएगा। शुगर वगैरह कोई चीज़ बीमारी नहीं है, मीठे से कोई एलर्जी नहीं है, तो आप शहद 2 चम्मच लीजिएगा यानी 10 ग्राम, और त्रिफला 1 चम्मच यानी कि 5 से 6 ग्राम। दोनों को मिला करके शाम को 5 से 6 बजे आपको खाना है। दोनों मिला के ऐसे चाट लेना है, किसी के साथ नहीं खाना है। और इसको खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, एक घूंट पानी भी नहीं है, और इसके खाने के 1 घंटे पहले भी कुछ नहीं खाना पीना है। इस तरह से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलेंगे। इसको दोस्तों त्रिफला को आप शहद के साथ और घी के साथ ले सकते हैं, लेकिन घी में देसी गाय का घी चाहिए। ये पैकेट वाले लिख के बेचते हैं देसी घी का, गाय का घी है, लेकिन ये शुद्ध नहीं होता। हमारे अपने हिसाब से आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों एक गांव का या आपके घर का घी मिल जाए तो सबसे अत्युत्तम है। तो कितना लेना है, त्रिफला 1 चम्मच, गाय का घी 1 चम्मच, दोनों को मिला करके शाम को 5 से 6 बजे बीच में ऐसे चाट लेना है। इसको खाने के बाद भी 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, कुछ भी, एक बिस्किट भी नहीं लेना, ना तो चाय, कुछ भी नहीं लेना है। याद रखिएगा ये दोनों प्रक्रिया बहुत अच्छी है दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। त्रिफला एक ऐसा रसायन है, आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली रसायन है। इसके आप आदी नहीं पड़ते हैं। बाकी कुल चूड़ है, कुछ दिन खाए जाते हैं, लेकिन इसे आप लाइफ टाइम हमेशा ज़िंदगी में खा सकते हैं। इसके बेनिफिट है,
इसके नुकसान कुछ भी नहीं है, बस मात्रा सही होना चाहिए, उपयोग करने का समय सही होना चाहिए। तो इसी समय आपको इसे उपयोग करना है। और इस पे एक बहुत प्रचलित कहावत भी है दोस्तों, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। तो अगर आप इसे सेवन कर रहे हैं तो रोज 2 घंटे का समय आपको देना है अपने शरीर के लिए। उसमें क्या करना है, 5 बजे से 7 बजे आपको 5 बजे उठ जाना है। लेटेस्ट आज की लाइफ स्टाइल की बात मैं कर रहा हूँ। 5 बजे आपको उठ जाना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद फ्रेश होकर के 5 बजे लेटेस्ट घर छोड़ देना है। 5 बजे आप जब घर छोड़ देंगे उस समय आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करना है और इसे आधे घंटे में कवर कर लेना है। वहीं बैठ करके फिर 2 योगा तो जरूर करना है, अनुलोम विलोम, कपालभाति। ये दोनों योगा अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए मित्रों, कभी मिस मत करना। और उसके साथ शीर्षासन कर लेना, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। कुछ योगा कर लेना, यानी कि 2 घंटे में आपको सिर्फ योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक ही करना है, टेंशन फ्री होगा। अगर डेली 2 घंटे का समय आप सुबह दे रहे हैं अपने शरीर के लिए, तो विश्वास मानिए आपको कोई भी ना तो छोटी बीमारी होगी और बड़ी बीमारी भी आपको नहीं होगी, जैसे हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पैरालिसिस, हार्निया, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट, ये कोई भी समस्या आपके शरीर में नहीं होगी। ये समस्याएं कब होती है, ये समस्याएं जब आपका शरीर आलसपन में रहता है हमेशा, तो आलस नहीं करना है। इसके साथ साथ कुछ खाने पीने के नियमों में भी चेंज कर दीजिएगा। रिफाइंड डालडा छोड़ दीजिए, चीनी बिल्कुल ना लीजिए। चीनी को पचाने में आपके लीवर को बहुत मेहनत करना पड़ता है, चीनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों चीनी मत लीजिए, उसके स्थान पर गुड़ ले सकते हैं। सफ़ेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए, ब्लैक नमक लीजिए। पैकेट बंद जूस, ठंडा पानी, आइसक्रीम, जितनी भी ये पैकेट की चीज़ें होती हैं इसे आप तुरंत ही छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके वात, पित्त, कफ तीनों दोष को बढ़ाते हैं और आपके शरीर में जब ये तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तभी आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है। इसलिए इसे तुरंत आज ही छोड़ दीजिए। और अगर आप वात, पित्त, कफ तीनों दोष से बचना चाहिए तो 24 घंटे रोज पूरे लाइफ में आप गर्म पानी का प्रयोग करिए, गुनगुने पानी का प्रयोग करिए। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। वात पित्त दोष बैलेंस में रहेगा और जब वात पित्त दोष बैलेंस में रहेगा तो आपका शरीर में रोग ही नहीं आएंगे और इन्हीं के कारण रोग में आते हैं। खाने पीने में कुछ चेंजिंग कर दीजिए। सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह खाने के आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर का भी आधा होना चाहिए, यानी नाम मात्र। और रात का खाना लेटेस्ट 8 बजे तक खाइए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोइए और कम से कम आप खाना रात में जब भी खाना 1 घंटे जरूर आराम से स्लो में टहलना जरूर। सोना 2 घंटे के बाद है और सुबह 4 से 5 बजे उठना ही का प्रयास करिए उठने का। और खान पान में हरी साग सब्जियाँ, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फाइबर युक्त खाने, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। मल्टीग्रेन आटा जरूर आप यूज करिए, सिर्फ गेहूं और चावल पर मत डिपेंड रहिए। ये सारी प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं दोस्तों, कभी भी भविष्य में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और इस चूर्ण को आज ही शुरू कर दीजिए दोस्तों। आपको आपके शरीर में कभी भी एनर्जी या ताकत की कोई कमी नहीं होगी। आपको कोई भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मार्केट से नहीं लेना होगा इसकी पूर्ति के लिए। ये शरीर की सारी न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की पूर्ति कर देगा। और खान पान में चीज़ें शामिल करिए, तली भुनी चीज़ें छोड़ दीजिए, धूम्रपान छोड़ दीजिए, अल्कोहल छोड़ दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दोस्तों। ये प्रक्रिया अपना करके आप स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।